Hello, welcome back to my channel. My name is Rupali and I hope you guys are doing absolutely fabulous. तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है केबिन क्रू की ज़िंदगी में और इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जिसकी वजह से ना केवल आप अपने इमोशंस को बेहतर समझ सकते हैं बल्कि उनका आपके आसपास के लोगों पर क्या असर होगा उसे भी बेहतर समझ सकते हैं. मतलब सिंपल है, हमारे इमोशन से हमारे एक्शंस और हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है और हमारे बिहेवियर से हमारे आसपास के लोग अफेक्ट होते हैं. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. आप फ्लाइट में हैं. अब हम यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन की बात करेंगे ताकि जब आप कभी केबिन क्रू बनने के बाद एयरक्राफ्ट में जाएं और कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आपको शॉक ना लगे. ठीक है, तो नॉर्मल डे नॉर्मल फ्लाइट, आप जाते हैं, टेक ऑफ हो गया है, आपको आवाज़ आती है कि दो कस्टमर्स आपस में लड़ रहे हैं. पास जाने पर देखते हैं आप कि एक दूसरे पर वो चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से. अब इस सिचुएशन में हर इंसान का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है ना. कोई क्रू मेंबर उनको देख के डर सकता है, कोई घबरा सकता है, कोई उन पर ही चीख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं फ्लाइट में. कोई वहाँ खड़े रह कर के एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह देख सकता है. तो ये सबके रिएक्शन अलग अलग हुए. ये क्या हुआ? सिचुएशन तो एक ही थी कि दो कस्टमर लड़ रहे थे, तो रिएक्शन सबके अलग क्यों हैं? यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की हम इमोशनली कितने केपेबल हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आप फ्लाइट के लिए जा रहे हैं. ठीक है, अब किसी भी फ्लाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होती है ना, और साथ ही एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हर फ्लाइट में हमारे टीममेट्स जो होते हैं, हमारे क्रू मेंबर्स जो होते हैं, वो सब अलग होते हैं. हम सेम लोगों के साथ हर रोज़ फ्लाई नहीं करते. तो इस केस में हमें नहीं पता कि कौन क्रू मेंबर किन परेशानियों से गुजर रहा है ना. और इसी वजह से उनके काम करने के तरीके को समझना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो यही काम आएगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस की. अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे. हर इंसान का रिएक्शन अलग होता है, इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है ना. कोई हो सकता है कि उन्हें बुली करने लग जाए, कोई क्रिटिसाइज़ करने लग जाए कि तुम्हें इतना सा काम नहीं आता. या हो सकता है कि कोई क्रू मेंबर उनको आराम से समझाए कि सही तरीका क्या है और मोटिवेट करे बेटर परफॉर्म करने के लिए. ठीक बात है. अब सिचुएशन तो यहाँ भी सेम थी कि किसी से गलती हुई, लेकिन सबका रिएक्शन अलग होता है. यही है इमोशनल इंटेलिजेंस. अब ये तो जान लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि ये एक सॉफ्ट स्किल है, इसको इम्प्रूव करा जा सकता है. तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन इज़ द वर्ड. एनालाइज कीजिए, अपने आप को खुद एनालाइज कीजिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. कुछ सवाल पूछें अपने आप से. क्या आपको आसानी से गुस्सा आ जाता है? क्या आप आसानी से रो पड़ते हैं? क्या आप सामने वाले को चिल्ला करके ही चुप कराते हैं? या क्या जब आपको डेडलाइन में किसी काम करना पड़ता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जब आपको टीम में काम करने के लिए कहा जाता है तो क्या आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता करके ही ख़त्म कर देते हैं बात, या दूसरों की बातें भी सुनना, उनके भी नज़रिए को सुनना ज़रूरी समझते हैं? ऐसे और बहुत से सवाल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस के. उससे आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर एनालाइज कर पाएंगे कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस में कहाँ खड़े होते हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस. जो भी आप एक्शंस करते हैं, जो भी बिहेवियर करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. चाहे गलती हो, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती तो होगी ही ना, पर उनसे सीखें, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करें और फिर आगे बढ़ें. यू विल सी हाउ बेटर यू विल स्लीप एट नाइट. उससे क्या होगा? यू विल बिकम मोर हम्बल और आप दूसरों की बातों को भी बेहतर समझेंगे. और इसी से ही तीसरा पॉइंट लिंक्ड है जो है एम्पैथी. एक बार किसी और के नज़रिए से सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए. क्या पता उनका जो सॉल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम को लेके वो बेहतर हो टीम के लिए, है ना. फिर चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, अगर टीम के लिए बेटर है तो क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, यही दो तीन चीज़ें हैं. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो आउटकम है वो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा. और मुझे लगता है सारे सॉफ्ट स्किल्स एक दूसरे से मोर और लेस लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. जैसे
अगर बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो उससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगे, आप अपनी बात बेहतर समझा पाएंगे लोगों को, उससे आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस बेटर होंगे, उससे आप डिसीजंस बेटर ले सकेंगे, आप बेटर लीडर और एट द एंड बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको केविन क्रू बनना है तो इन पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट स्किल्स के ही बेसिस पर सिलेक्ट करा जाएगा, और उसके बाद एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको हार्ड स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि है टेक्निकल पार्ट की, आपको कैसे काम करना है उस पार्ट की नॉलेज दी जाएगी, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत सारी ट्रेनिंग्स तब दी जाएंगी। लेकिन पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सॉफ्ट स्किल्स। और मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि इस समय का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस टाइम एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। ठीक है, ताकि जैसे ही इंटरव्यूज़ आए, जैसे ही चांस मिले, आप पीछे मुड़ के ना देखें, बस चलते जाएं चलते जाएं। फिर मिलेंगे एट द सेम प्लेस, टिल देन लुक आफ्टर योर सेल्फ, बाय बाय।